Morning class 8. Let's start the next topic of the chapter, constitutional provisions. The Constitution of India upholds the ideal of social equality and rejects the division of society based on the hereditary caste system. कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसने सोशल इक्वलिटी जो है उसको एक्सेप्ट किया है कि हमारे कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनका इक्वल स्टेटस है। किसी भी बेसिस पे हम उनसे इनइक्वालिटी नहीं कर सकते, सोशल इनइक्वालिटी। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी तरह की जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करवाई है। कीपिंग इन माइंड दीज गोल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव इंक्लूडेड a number of provisions to guarantee better status and access to resources to the marginalized section of the Indian society. इन सब गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सेक्शंस हैं उनको भी मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। टू अटेन द गोल ऑफ सोशल जस्टिस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर डिफाइंड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस गोल को पूरा करने के लिए सोशल जस्टिस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो बनाए हैं, जो जिनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया। Article 15 of Constitution states that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth. Thus, no discrimination can take place against them in making use of public facilities. आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी इंडियन सिटीज़न को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो उसका बर्थ प्लेस कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। दस नो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस अगेंस्ट देम इन मेकिंग यूज़ ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, और उनको भी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है सबको यूज़ करने का इक्वल राइट है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज शैल बी गिवन टू ऑल इन पब्लिक जॉब्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 ये कहता है कि जो स्टेट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या सेंटर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको इक्वल मिलेंगी, चाहे वो कोई भी जॉब हो। आर्टिकल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म एंड ऑल्सो मेक्स इट पनिशेबल ऑफेंस। आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस द यूज़ ऑफ टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म नवाब अटैच्ड टू नेम indicates the royal status of the person. Hereditary titles that perpetuate hierarchies are unacceptable. पहले के टाइम में जैसे आर्टिकल 18 जो है वो ये अबॉलिश करता है कि पहले के टाइम में जैसे जो पर्सन होते थे वो अपने नेम के आगे नवाब वगैरह लगा लेते थे, तो ये चीज़ें जो है वो इसको अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 provides right to freedom of speech and expression to assemble peaceably and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of territory of India, and to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. It means that people of the scheduled caste cannot be forced to perform any work which can be degrading. इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उनको अपनी कंट्री के अंदर कहीं भी फ्रीडम होगी, कहीं भी घूमने की, स्पीच की फ्रीडम होगी और शांति से पीसफुली वो असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, उनको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। The right against exploitation, Article 23, protests the citizen from being forced to do any work against their will or without pay. Right, ये जो है आर्टिकल 23 वो ये बताता है कि किसी भी इंसान को बिना सैलरी के या फिर ऐसा वर्क जो वो नहीं करना चाहता उसके लिए उसको करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता।
Next is implementation of the constitutional provisions. In order to implement the constitutional provisions meant for the marginalized sections of the society, both the central as well as the state government make special laws and policies. अब ये जो हैं बेटा इम्प्लीमेंट करने भी ज़रूरी होते हैं सबके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो होते हैं, और इनको अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज़ बनाई हैं. फॉर दिस पर्पस बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप कमेटीज़ और कंडक्ट सर्वेस. इसके लिए क्या होता है, इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग लेवल पे कमेटीज़ और सर्वेस करती है, कमेटीज़ बनाती है और सर्वेस करती है कि ये सबको मिले, मतलब सबको इक्वल मिल पा रहे हैं या नहीं. ऑन रिसीविंग द committee's report, the government make efforts to implement the laws, policies or schemes. Some of these schemes are: some seats are reserved for SCs and STs in the educational institutions. बहुत सारी सीट जो होती हैं बेटा वो लोअर कास्ट के लिए यानी कि SC और STs के लिए रिजर्व होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर. सम जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज. बहुत सारी जॉब्स जो होती हैं वो उनके लिए ही रिजर्व होती हैं. कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज्ड रेट to improve the representation of scheduled caste and scheduled tribes in various services. अब जो कोचिंग क्लासेस होती हैं या फिर ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर जो मतलब फ़ीस वगैरह होती है बेटा उसको बहुत ही लेस लिया जाता है शेड्यूल्ड SC और ST से. स्कॉलरशिप एंड पैसेज ग्रांट फॉर हायर एजुकेशन अब्रोड आर प्रोवाइडेड. उनको अब्रोड जाने के लिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप भी दी जाती है. लॉन्चिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन ट्राइबल एरियाज एंड ओपनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी इन दीज एरियाज. इन एरियाज़ के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं कि ये जो फीमेल हैं इनको भी आगे बढ़ाया जा सके. उनको उसमें पढ़ाया जाता है उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर द SC एंड STs. और जो रिजर्वेशन होता है बेटा वो लोकसभा के अंदर भी होता है सीट्स का ST और STs के लिए. ये सब इसलिए किया जाता है बेटा ताकि उन्हें जो सोसाइटी है उसकी मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके, किसी भी तरह से उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सके.